Good morning, dear students. Welcome to all on Narayan Institute. Dear student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our third chapter, The Little Girl. ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची। ठीक, और इसे बहुत ही डिटेल्ड हम आज की क्लास में समझने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो के एंड के साथ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपी, एमपी, बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को बिना देर करे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप क्लास 9, 10th या फिर 11, 12 में स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार और एंथुसियास्टिक क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल यानी उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर वह एक ऐसी आकृति थी, टू बी फियर्ड जिससे डरा जाना चाहिए था, एंड अवॉइडेड और जिससे दूर रहा जाना चाहिए था। ठीक, अब वो आकृति कौन थी यानी वो व्यक्ति कौन था? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। और वो जो व्यक्ति था पर डे अपने काम पर जाने से पहले पर डे सुबह उनके कमरे में आया करता था, उस छोटी बच्ची के कमरे में, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक कैजुअल किस उसे दिया करता था। टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और जिसका उत्तर वो छोटी बच्ची देती थी गुड बाय फादर कहकर। तो बच्चों, आपको पता चल गया ना कि वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था इस छोटी बच्ची का पिता। ठीक, एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फाइंटर एंड फाइंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और एक बहुत ही असीम खुशी उसे महसूस होती थी, आराम की खुशी महसूस होती थी। व्हेन शी हर्ड, जब वह सुनती थी, द नॉइज यानी वह आवाज़, ऑफ द कैरीज यानी उस गाड़ी का, ग्रोइंग फाइंटर जो दूर जाते हुए धीरे और होती जा रही थी उस लंबे सड़क पर। राइट, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर। देखिए, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के बगल खड़ी रहती थी। कौन? वो छोटी बच्ची। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हाल से ही उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय को मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कमिट, और क्या कहते थे? हैजंट द पेपर कमिट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, माता जी, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट दियर, मम्मी जाओ और देखो मेरे पेपर्स अगर बाहर हो तो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लाकर मुझे दो। ये बातें कहा करते थे उस छोटी बच्ची के पिताजी। राइट, देखिए सेकेंड पैराग्राफ और समझते हैं। सेकेंड जो पैराग्राफ है ये केजिया। तो बच्चों, पता चल गया ना कि उस छोटी बच्ची का क्या नाम है? केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब उसकी माता जी उसे बुलाती थी और क्या कहती थी कि केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के बूट्स जो जूते हैं उन्हें उतार कर लेकर जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और धीरे धीरे वो छोटी बच्ची सीढ़ियों से सरकते हुए नीचे आती थी। मोर स्लोली और स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल के पास पहुंचती थी तो उसकी जो स्पीड थी और धीरे हो जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और खींच कर ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर, और इस समय तक उसके पिताजी के जो चश्मे होते थे वो लगा लेते थे ऑन, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस छोटी बच्ची को इस प्रकार देखते थे जो कि बहुत ही भयानक उसे लगता था, उसके लिए बहुत ही डरावना लगता था। अब यहाँ पर देखिए, वेल, ठीक है, केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, इस जूते को निकालो और बाहर ले जाकर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज दिन भर एक अच्छी बच्ची बनी रही? आई डोंट नो फादर,
मुझे नहीं पता पिताजी, ऐसी बच्ची वो हकलाते हुए बोलती है, राइट। अब उसके पिताजी क्या कहते हैं, यू डोंट नो, तो तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू सटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माता जी को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके पिताजी ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ नंबर 3, सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, वो जो छोटी बच्ची थी वो अन्य लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने काफ़ी हद तक हकलाना छोड़ दिया था, बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब भी वह पिताजी के सामने आती थी तो केवल उन्हीं के सामने हकलाया करती थी। बिकॉज, और ऐसा होता क्यों था, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो कोशिश करती थी कि वो अपने शब्दों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बोले, और इसीलिए अच्छे तरीके से बोलने के चक्कर में वो हकला जाया करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। ठीक, उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, मम्मी, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बच्ची को समझाइए आप कि ये इस तरह ना दिखा करे कि जैसे मान लो ये सुसाइड करने की कगार पर हो, आत्महत्या करने की कगार पर हो। ठीक है, देखिए दुखी हो कोई व्यक्ति कब होता है, जब वो बहुत ही दुखी हो, यानी ऐसा लगता है कि आत्महत्या न कर ले, तो वो अपनी माता जी से उसके पिताजी कहते हैं कि मम्मी इसे तुम समझाओ, कह दो ये इतना दुखी मत हो कि ये आत्महत्या के कगार पर दिख रही है ये। ठीक है, हियर केजिया, केजिया यहाँ आओ, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और मेरे टेबल से टी कप को यहाँ से उठा कर लेकर जाओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, वो बहुत ही बड़े थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, और विशेष रूप से उनका जो मुंह था, व्हेन ही yawned, जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट, उनके बारे में अकेले सोचना एक बहुत बड़े व्यक्ति या फिर बहुत बड़े दैत्य के बारे में सोचने के बराबर था। ऑन संडे, रविवार को, आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइविंग रूम, दादी जी ने उसे ड्राइविंग रूम में नीचे भेजा टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और उसने उस बच्ची को नीचे ड्राइविंग रूम में भेजा कि जाए वो अच्छे से अपने माता पिता के साथ बातें करे, लेकिन उस बच्ची को हमेशा मिलता था कि उसकी माता जी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके पिताजी सोफा पर फैले हुए पड़े हैं। ठीक, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनकी जो रुमाल है वो उनके चेहरे पर है। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशंस, और उनकी जो पैर हैं वो उन गद्दों पर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो खर्राटे लेते हुए काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। कौन? उनके पिताजी, राइट। शी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही ओक, और बहुत ही ध्यान से उन्हें देखती है जब तक वो सोकर जगते नहीं हैं। एंड स्ट्रेस्ड, और अंगड़ाई नहीं लेते हैं। एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और समय पूछते हैं और फिर उसे देखते हैं। क्या कहते हैं उसके पिताजी? डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो, इस तरह मत घूरो केजिया। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन जब केजिया जो छोटी बच्ची है, ठीक, वो जुकाम के कारण घर में ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी जी ने उसे बताया दैट कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उनके लिए एक अच्छा सा कुशन यानी गद्दा, या फिर जो कहते हैं उस यानी अपने पिताजी के लिए उन्हें एक अच्छा सा उपहार, ठीक है, सिलना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। फॉर अ गिफ्ट, उन्हें उपहार देने के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ठीक, एक येलो सिल्क का जो सुंदर सा बनाया हुआ हो, उसे उपहार के रूप में उसे देना चाहिए, ये उसकी दादी जी ने कहा। एंड
इसी पैराग्राफ के साथ आज की जो क्लास है इसे हम खत्म करते हैं। मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आने वाले नेक्स्ट पैराग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इतने पैराग्राफ से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा लगा आपको वीडियो, कितने परसेंट समझ में आया, 90%, 100%, 200%, 1000% या 0% या 10%? इमीडिएटली आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम भी समझ सकें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं क्या आपको और बेहतर दे सकता हूँ, राइट। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। जैसे कि आपको पता है हमारी क्लासेस मॉर्निंग में 7 o'clock पर होती हैं। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़ते रहें। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।